वेरी क्विकली हसन मुर्जा साहब, जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, अब काफ़ी पंडित्स का ख्याल है कि जनाब ये इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए, किसी न किसी किस्म की उसको ट्रॉफी चाहिए। आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है कि नहीं है? पाकिस्तान इस समय एक बेहद गंभीर संकट से गुजर रहा है और ये संकट इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान का 75 साल के अंदर ये दूसरा विभाजन होने वाला है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर बात करेंगे जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक फैली हुई है, और कल के दिन और कल की रात जो आज सुबह तक आपको वहाँ जो कुछ भी हुआ हम उसके बारे में बताएंगे। रियाकार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया दोबारा गलती नहीं करेगा, क्योंकि जो पहली जंग या जो पहली उसने पाकिस्तान के ऊपर एक रात को निहत्ते लोगों पे हमला करके जो रिजल्ट्स भुगते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये गलती दोहराएगा। जो वहाँ के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो भी उन्होंने दे दिया है, वो बार बार अमेरिका जा रहे हैं तो इसीलिए जा रहे हैं कि उनको डर है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बाहर निकल जाएगा। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत नुकसान हो रहा है, मुसलसल हमले हो रहे हैं PLA की तरफ से बलूचिस्तान में और TTP की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस फोर्सेस पे, आर्म्ड फोर्सेस पे, आर्मी के ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर्स और जवान शहीद हो रहे हैं, इंतजामिया की गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ लगातार अनियंत्रित होती जा रही हैं, पाकिस्तान के कंट्रोल से सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को अपने साथ रखना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत के साथ साथ उसके पास तमाम जो दिफाई सलाहियतें हैं वो मौजूद हैं और वो टेक्नोलॉजी में इंडिया से कहीं आगे है। हालत ये है कि 31 तारीख तक पूरे 23 दिन के लिए पाकिस्तान बलूचिस्तान में सारा इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर चुका है। दोस्तों, अमेरिका और भारत का ये टैरिफ इशू चल ही रहा है कि पाकिस्तानियों को अजीब सा डर सता रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भाई इंडिया को सीज फायर करवा दो तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम टैरिफ में कुछ सोचेंगे तुम्हारे बारे में। पर डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ बढ़ाते जा रहा है और अब भारत को कोई डर नहीं है और भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और कभी भी कैसे भी किसी भी वक्त कर सकता है। हालांकि पाकिस्तानी ये नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया ये नहीं कह रहा है कि किस तरीके से भारत को उकसा रहे हैं, पर पाकिस्तान के अंदर भी KPK और बलूचिस्तान में फिर से पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी पुलिस को और पाकिस्तानी पंजाबियों को धर धर के जन्नत के हुरों के पास भेजा जा रहा है। मतलब सोचिए, ये पाकिस्तानी खुद के देश में सेफ नहीं है और ये बात करते हैं कश्मीर फतह करने की। पहले ये अपने देश में जो बंटवारा होने वाला है कि भैया सिंध भी अलग जाना चाहता है, बलूचिस्तान तो इतना बड़ा है कि आधा पाकिस्तान एक तरफ और आधे से ज़्यादा ही होगा हिस्सा बलूचिस्तान का, इतना एक तरफ। बलूचिस्तान, KPK और सिंध ये तीनों अलग हो जाएंगे तो क्या रहेगा पाकिस्तान में, क्योंकि POK तो भारत का हिस्सा है, वैसे भी आज ना कल तो भारत में ही आना है। पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कह रही इस बारे में भी आइए सुनते हैं। पर जो पंजाब है उसकी डोमिनेंस इतनी ज़्यादा है कि ना तो सिंध ठीक से रह पाता है ना बलूचिस्तान रह पाता है। और हालत ये है कि 90% पाकिस्तान की गैस बलूचिस्तान से निकलती है और बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद सिर्फ 4% उसका इस्तेमाल कर पाता है। पंजाब और सिंध में उसकी गैस चली जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार इलाका मान सकते हो आप, पाकिस्तान में तो है ही। 10 में से 7 आदमी बेरोजगार हैं बलूचिस्तान में। आप सोचिए, काम ही नहीं है लोगों के पास में, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सबका बुरा हाल है। पाकिस्तान एकदम आगे है। बलूचिस्तान इन सारे अन्यायों को सहते हुए लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है। आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान के अखबारों ने छापा है, भारत समर्थित आतंकवादी। सच ये है कि भारत समर्थन नहीं भी कर रहा है तो उसको करना चाहिए।
जहां पर भी जुल्मो सितम हो, अत्याचार हो, वहां सरकारों को खड़े हो जाना चाहिए। हालत यह है कि बलूचिस्तान में 2000 के बाद से करीब 7 से 10 हजार लोग अचानक गायब हो गए। वहां के लोगों को उठा के ले जाती है पाकिस्तान की आर्मी और मारकर फेंक देती है। 10,000 लोग गायब हुए हैं सिर्फ 25 साल के अंदर। इसमें पूरे सूबे में जो है वो इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पूरे के पूरे बलूचिस्तान में जो है अब ना इंटरनेट सर्विस चल रही है और ना ही मोबाइल सर्विसेज इस वक्त चल रही हैं। उनको तो मुकम्मल तौर पे सस्पेंड किया गया है। और कहना ये है जी, ये गवर्नमेंट का कि जी वहां पर क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इसको बंद किया गया है, वहां पर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और वहां पर ऑपरेशन किया जाएगा। ये बात काफी अरसे से कही जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान हो या केपीके हो, दोनों जगह के लोग इस बात से बहुत नाराज रहते हैं पाकिस्तान के स्टेट से कि जी हमेशा ही जब आपने कोई ऑपरेशन करना होता है या किसी किस्म के एक्शन करना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और केपीके में ही क्यों किया जाता है, बाकी प्रोविंसेस खास तौर पे पंजाब की तरफ क्यों नहीं जाया जाता। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार भी हालांकि बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से काफी कहा गया था कि जी आप ये ऑपरेशन जो है पंजाब से शुरू करें। केपीके के लोग भी इस बात से खुश नहीं है और उनका भी यही ख्याल है कि ये ऑपरेशन जो है ये पंजाब से इस बार शुरू होना चाहिए। हर बार तो ये आप लोग जो है बलूचिस्तान से या केपीके से शुरू करते ही हैं, लेकिन एक बार फिर यही कहा गया कि नहीं जी पंजाब में ऐसा कोई खतरा नहीं है, ना तो पंजाब में ऐसी कोई टेररिज्म हो रही है और ना ही वहां पर बीएलए या टीटीपी जैसे लोग मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है कि जो लश्कर के, लश्कर तोयबा और दूसरे लोग जो हाफिज सईद और इस तरह के दूसरे लोग जो पंजाब में मौजूद हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। जो योग में हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो दबाव हुकूमत पे, जो मुतालबा है हुकूमत से कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसमें हुकूमत ने अपनी एयर सर्वेलेंस बढ़ाई है और इन लोगों की जो मूवमेंट है वो मॉनिटर की जा रही थी और रियल टाइम इंफॉर्मेशन से काम लेके पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने अपनी जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया और बहुत सही तरीके से लॉन्च किया, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तादाद जो इन तालिबान की, जैसे मैं आपको अपने व्लॉग में बताता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इन पर अब ज़मीन तंग की है और इनको कहा है कि आप पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाकों से उठ के दूर चले जाएं या फिर आप वापस पाकिस्तान चले जाएं। तो ये पाकिस्तान में घुस रहे हैं और मुसलसल बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा काफिला था, बहुत बड़ा ग्रोह था जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इनकी मॉनिटरिंग हो रही थी और फिर इन पर हवा से भी और ज़मीन से भी इनको टारगेट किया गया और नतीजा ये निकला कि 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और मैंने उनकी तस्वीर देखी हैं, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही खौफनाक तस्वीर हैं। यानी बलूचिस्तान के लोग इंटरनेट पे या मोबाइल पे एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाएंगे। आइडिया इतना है कि जब ब्लैकआउट कर दोगे इंटरनेट का तो आपस में लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे और सत्ता तंत्र, सरकार और मिलिट्री जिसको चाहेगी सीधे उठाएगी, मार डालेगी। बलूचिस्तान में अत्याचारों का एक अनंत सिलसिला है जो वहाँ के लोग सह रहे हैं और इसीलिए नौबत ये आ गई है कि बलूचिस्तान अलग से एक देश बनने जा रहा है। अलग से वो देश है, उसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से आज़ाद देश को, जब भारत आज़ाद हुआ तो बलूचिस्तान भी एक आज़ाद देश था, पाकिस्तान भी एक आज़ाद देश था। इन्होंने गलत तरीके से कुछ कर करा के प्रेशर डाल के उस वक़्त के नेता को, कलात खान को, मैं पहले पूरा इसमें बता चुका हूँ, मिला लिया था। अब वो बलूचिस्तान के अंदर से फिर आग उबल रही है और बलूचिस्तान को इतने सालों में पाकिस्तान ने अपना बनाने की कोशिश भी नहीं की है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है लेकिन वहाँ की आबादी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बुरी तरह से वहाँ का हाल बना के रखा हुआ है, सर्वाइवल के लायक भी जगह को नहीं छोड़ा है। यहाँ गैस हैं, खनिज हैं, समुद्री बंदरगाह है, ग्वादर पोर्ट में है, वो बलूचिस्तान में ही है। यानी सारी फैसिलिटी है, रेल नेटवर्क भी है, सब कुछ है,
लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जाती इस वक्त भी तकरीबन 25 दिन हो गए हैं और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में F6 के एरिया में रोड के ऊपर बैठे हैं और वो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं कि उनके जो मिसिंग पर्सन्स वाला इशू है उसको सॉल्व किया जाए, उनके लोग कहाँ हैं उन्हें बताया जाए। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी ने जाकर उनको एक गिलास पानी का भी नहीं पूछा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के लोग नाराज क्यों हैं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं जैसे वो पाकिस्तान का हिस्सा ना तो हैं और ना होना चाहते हैं। इसमें यकीनन हमारी स्टेट का अपना भी कसूर है, स्टेट की अपनी भी जो तरीके रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों से बात करने के या KPK के लोगों को डील करने का, उनको उस तरफ भी देखना होगा। बड़ा हमारे यहाँ कहा जाता है जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने 5 अगस्त मनाई है और कहा जी हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। कश्मीर में 370 के ऊपर हमारे यहाँ गले फाड़ फाड़ के हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो बात कर रहे थे, जितने भी हमारी स्टेट के लोग हैं वो 370 के ऊपर भाषण दे रहे थे और बार बार ये बता रहे थे कि जी हम तो कश्मीर के साथ खड़े हैं। दिल्ली कश्मीर के साथ आप लोग खड़े हैं, बैठे हैं या लेटे हैं, ये तो आप 78 ईयर से करते ही आ रहे हैं। लेकिन मुझे कोई ये बताएगा कि बलूचिस्तान के साथ कौन लोग खड़े हैं, बलूचिस्तान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों के साथ आप ये जो जुल्म चल रहा है, खास तौर पे मिसिंग पर्सन्स वाला इशू, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि आपके कब हालात सही होंगे और कब आप उन लोगों को मनाएंगे। लेकिन यकीनन इस वक्त भी पाकिस्तान की स्टेट जो है वो इस चीज को बहुत ही हल्के में ले रही है या बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लगती। इसलिए वजह से बार बार बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख करते हैं, आकर वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब या F6 के एरिया में जहाँ जिसके नजदीक पार्लियामेंट है वहां पर वो अपना धरना या अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखते हैं। लेकिन कोई जाकर उनको ना पूछता है और ना ही उनसे किसी किस्म की बातचीत की। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है और पाकिस्तान मीडिया का तो ये सीधा सिंपल सा मतलब अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि पाकिस्तान में कोई आर्मी के जवान मर गए या फिर पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक हो गया, पुलिस के ऊपर अटैक हो गया, फिर लोगों पर अटैक हो गया, तो ये किसने करवाया? भारत की साजिश है, मोदी की साजिश है, रॉ की साजिश है। मतलब नहीं, भारत के पास दूसरे काम ही नहीं है। मोदी जी रोज सुबह उठकर ये देखते हैं कि पाकिस्तान में आज क्या करवाया जाए। नाश्ते में आज पाकिस्तान में ये करवा देते, डिनर में ये BLA का अटैक करवा देते, ये कर देते। यार नहीं, भारत के पास आगे बढ़ने के लिए 100 तरीके के प्लान है और मोदी जी दिन भर इतने बिजी रहते हैं। जितना तुम्हारा PM एक साल में काम करता है ना, उतना हमारा मोदी जी एक महीने में निपटा देते हैं। ये सोच के देखिए, ये डिफरेंस है। तुम्हारी तरह आतंकवादी प्रोड्यूस नहीं करते हम कुछ ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अमेरिका जिस वजह से हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, हम कुछ चीज़ें ऐसे बना रहे हैं जिसकी वजह से हम पर टैरिफ लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पता है अमेरिका को कि भारत कुछ देता है और पाकिस्तान सिर्फ लेता ही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।